कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन ही लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में मस्जिद के इमाम की एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने की। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। पूरी दुनिया आप पर नजर है, आप किस पर नजर? पूरी दुनिया सोशल मीडिया खंगालते हो न, मोबाइल में खाली पबजी फ्री फायर खेलता है बेटा, कभी उसको खंगाला करो। देखो गोदी मीडिया, पत्रकार, चाटुकार, दलाल तब तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा। बंगाला बोलने वाले को इसी हिंदुस्तान की धरती पे बांग्लादेशी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, देशद्रोही मुसलमान को कहा गया, पत्थरबाज कहा गया। आप कहाँ हो? चौक में चाय पी के कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1:30 बजे रात तक पबजी गेम खेले, वो बाप किस मुंह से कहते हो इस्लाम खतरे में है? जिसका भाई शराब पी के घर में घुसे, वो भाई किस मुंह से कहते हो इस्लाम खतरे में है? जिनकी बेटियां 1:30 बजे रात इंस्टाग्राम चलाए और लोगों से चैट करे, वो बाप कैसे कहते इस्लाम खतरे में है? जिनका भाई गलियों में बैठ के जिंदगी गुजार के लूडो खेले, वो बाप कहता है इस्लाम खतरे में है। बाजार जाओ तो लॉटरी का टिकट खरीदो, कहो इस्लाम खतरे में है। और मौका मिले तो दूसरों को लगा के चुगली करो, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। हराम की कमाई खाओ, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। गैरों के त्योहार में पटाखा तेरा बेटा फोड़े, फिर कहो इस्लाम के खतरे में है। दीपावली के नाम पे जुआ खेलने वाला तेरा समाज निकले, फिर कहो इस्लाम खतरे में है। अरे मुसलमानों, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तो तुम हो। तेरा ईमान है, तेरा धर्म है, तुम्हारे धर्म है, तुम्हारे दीन है, तुम्हारे मजहब है, तुम्हारी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। अरे इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो जो शादी में 1.5 घंटा 3 घंटा दरवाजे पे डीजे बजा के बेटा बारात निकाले, वो मुसलमान भाई इस्लाम खतरे में। जिनका भाई भाइयों को शादी में 4 लाख बेटी बाप से खेत बेच गोरू बेचवा के पैसा लेके हराम खाए, वो गए इस्लाम खतरे में। कोई हक नहीं कहने का। 3 लाख मांगते हो। अभी आ रहे थे शादी में, देखे अभी गाड़ी लेके आ रहे थे हम लोग, रास्ते में हमने कहा किसी गैर मुस्लिम की बारात है, बोला नहीं मुसलमान की बारात है। शर्म से माथा झुक गया। जो मौलाना दिन रात खिदमत करता है, बेटियों को पढ़ा रहा, बेटा का पढ़ा रहा, आज तुम्हारे चंद पैसा हो गया, तुम पटाखा फोड़ के अंबानी बन जाओगे। जो कौम जो भिखमंगा मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया न डाल सके, वो अपने बेटे के शादी में 10,000 पटाखा फोड़ के सीना ताने, कयामत के दिन सीने पे मार दिए जाओगे। जो नबी का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, और जो नबी का होगा वो सबका होगा, और जो सबका होगा वो रब का होगा। इसलिए जलसे में आओ तो बैठो, बैठ के सुनो, जिंदगी बदल जाएगी। पूरी जिंदगी कट गई, नमाज पढ़ने तक ढंग नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, टोपी पहन लिया, मस्जिद घुस गया, दुनिया देख रही नमाज पढ़ रहा है, धोखा देते हो धोखा। बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? पूरी जिंदगी कट गई। जैसे आज तेरे बाल बच्चों के गेम और लूडो में जिंदगी कट रही है, कल भी तेरी जिंदगी में गाछ और दरख्त और नदी और नाला बांध पोखरा में जिंदगी कटी थी। आज जब मस्जिद घुसते हो नमाज पढ़ने के लिए तो तहियात याद नहीं नमाज पढ़ रहे हो, दुरूद शरीफ का पता नहीं नमाज पढ़ रहे हो, सूर्य फातिहा पढ़ने ढंग नहीं नमाज पढ़ रहे हो, दुआए मासूरा याद नहीं नमाज पढ़ते हो, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। किराम को 8,000 9,000 तनख्वाह देके मजदूर बंधुआ गुलाम बना के रखे हो, और कहते इस्लाम खतरे में। तेरा बेटा 300 रुपया मोबाइल में रिचार्ज महीना कर ले, तब तुम गरीब नहीं हो। डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप खा के घर घुसे, तब गरीब नहीं हो।
गाड़ी में डेली पेट्रोल डाले तब गरीब नहीं हो, समधी आ जाए तो देसी मुर्गा जब कर दे तब गरीब नहीं हो। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 80 रुपया घर पीछे से 100 रुपया लगा दे, पूरा खानदान कोमा में चला जाए, फिर कहते इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। ये माँ बहने भी कम नहीं है। देख रहे हो कनीजे फातिमा बैठी है, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना है माँ बहने बहु बेटियां करेगी। चाची नमाज कान पढ़ते हैं, दादी नमाज कान पढ़ते हैं, क्या करें मौलाना साहब माथा नहीं छोड़ता। और कहीं बाबा आ गए, पीर साहब आ गए, कहीं हजरत आ गए, कहीं मजार पे, कहीं तब देखिए इन लोगों का एक एक झोला 3 दिन को बोतल लेके जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? हजरत 3 गो लगा है, कलेजा खा गया है, घर बर्बाद हो गया है, पड़ा हुआ पानी पियो, नमाज पढ़ना नहीं। क्या नमाजी तुम्हारे घर में? बहू बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, सास बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, बेनमाजी गोदाम। बोतल में पानी नहीं, पूरा चप्पल नल पढ़वाओ फिर भी खत्म नहीं होगा। ये बीमारी खानदानी हो गई। तकरीर कम किया जाए हम लोग इलाके में, तकरीर करते करते थक गए और हम कितने मौलाना मार भी गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है। 15 साल में जवान लड़का होकर मैदान में घूम रहा है, कुछ लड़का छड़ने ले आता है, कुछ लड़कियां जाती है अरे 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 जा रहा है, जलसा माया, शर्म नहीं लगती? हो रहा है क्या लगता? कुछ नौजवान गले में सिकड़ी पहन के घूमे के इस्लाम खतरे में, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, कहता है इस्लाम खतरे में। याद रखना, आज आई लव मोहम्मद कहने पर जेल में डाले जा रहे हो। आई लव मोहम्मद कहने पर तुम्हारे को अभियुक्त बना के तुमको जेलों के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, तुम्हारे घर तोड़ा जा रहा है आई लव मोहम्मद कहने पर। क्यों? कि तुम शराब पी के आई लव मोहम्मद कहोगे, जुआ खेल के आई लव मोहम्मद कहोगे, पड़का फोड़ के आई लव मोहम्मद कहोगे, पेशाब करके पानी नहीं लेता आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाओ। अरे आई लव मोहम्मद कहने वाला 1400 साल पहले हजरत बिलाल ने कहा था, तब मक्के के धरती पे एक बिलाल उठा था, आई लव मोहम्मद कहा था। कुफारों ने उनके ज़बान पे गरम अंगारा रखा था, पत्थरों पे सीने पे पत्थर रखा था, लेकिन बिलाल ने आई लव का नारा नहीं छोड़ा। काले थे बिलाल, हबशी थे बिलाल, गरीब थे बिलाल, गुलाम थे बिलाल, लेकिन जब रब को नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, आई लव यू का नारा लगाया था बिलाल ने, आई लव मोहम्मद कहा था बिलाल ने, तो पता है रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज है। आज मोहम्मद अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, आधार कार्ड में तेरा नाम मोहम्मद के साथ शुरू है, पैन कार्ड में आधार का नाम तुम्हारा मोहम्मद के नाम शुरू है, तुम राशन कार्ड में लिखते हो मोहम्मद के नाम से नाम लिखते हो, और फिर मोहम्मद के नाम से अपना नाम लिख करके तुम बेटे की शादी में डीजे बजाते हो, शर्म नहीं आती है? नाम के आगे मोहम्मद लिखा है, नबी की तौहीन करते हो। कोई नबी के शान में गुस्ताखी करे तो सड़क पे उतर जाते हो। तुम खुद नबी के लाए हुए तरीके पे अमल करना छोड़ दिया। याद रखो मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं होगा कि तुमको नमाज पढ़ने पे भी रोका जाएगा। आज 30 करोड़ भारत के धरती पे मुसलमान है, डेली तुम्हारे मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, बेटियां सड़कों से निकले तो निकाब नोच ले रहा है, भाई सड़क पे चले तो जानवर गाय के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है, लाइव वीडियो करके सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। अजान पे सवाल उठ रहा है आजाद भारत में, यही भारत के धरती पे जंग आजादी में मुसलमानों ने अपना खून बहाया, लेकिन आज तुम्हारे अजान पे प्रतिबंध लग रही है, कुरान लाइव फाड़ के चैलेंज कर रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो, घुसना अंदर जाना छोड़ दिया है, मदरसे के सामने जाते हो 10-20 रुपया देना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। आजकल 2-4 को पंच निकला है समाज में, पंच निकला है,
बेटा बेटी तलाक हो, कोर्ट मत जाओ, वही पंच के पास जाओ। इतना बड़ा घूसखोर वो लोग होता है ना हजरत, 5 टका पकौड़ी और 1 कप चाय पिला दीजिए, चलिए न खींच लेंगे। अरे 5 टका में खींचा जिसकी बात दुनिया में कोई नहीं माने वो पंच निकल गया, उसकी बात उसकी बीवी नहीं मान रही है, समाज में जा रहा पंचती करने। पहले अपने घर को संभाल लो। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर कैसे बने? उनकी माँ कुरान पढ़ती थी ईशा के नमाज के बाद, तो अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। तेरी बहू बेटी टीवी देखती है 1.5 घंटे LCD, तेरा बच्चा पैदा होता गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है। तुम्हारी माँ अगर बहू बेटियां मोबाइल देखे तो बेटा गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। बहने LCD देखे तो वो बेटा उनके गोद से पैदा होगा, वो गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा क्या हो गया। जितना 13-14 साल का लड़का है लो देख रहा है लो, सब पबजी मास्टर है। क्या लग रहा है? सब फ्री फायर का मास्टर। पूरा मोहल्ले का कुकुर भाग गया इन लोग के डर से। पूरे मोहल्ले में कोई कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर हवा। वो लोग सुतेगा कहाँ? जहाँ रात में कुकुर सुतता था बैठता था, वहाँ लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठे। उनसे कुकुर भी परेशान। क्या लगता है ऐसी गांव में? क्या नाम है गांव का? चैनपुर में कितना कुकुर रात में घूमता था। कुकुर देखे अभी? सब भाग गया। जानता है कि इसका डरवा ले लेगा, हम कहाँ बैठेंगे, तो बैठ गया पहले से। हाँ, अफसोस नहीं लगता? बाप कितना खत्म है। बाप घर में सोया है, 13 साल का बेटा गली में गेम खेल रहा है। उनको पूछे कि बेटा पढ़ने क्या भेजते हैं? बेटा मकतब नहीं जाता है। बात नहीं मानता हजरत, मेरा बेटा मेरी बात नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग देंगे। बात नहीं माने, कमजोरी आपकी है। क्या कमजोरी आपकी है? मकतब में मौलवी साहब बैठे हुए, इमाम साहब छड़ी लेकर के, 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं, सब लड़का घूम रहा है। निकले हजरत बच्चे बड़ी कम है, उनको गार्जियन को कहते नहीं भेजता है। अफसोस नहीं लगता? फ्री में पढ़ाई होती है। अभी आप यहाँ बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, मैं लाइए पुरुलिया कोर्ट से कागज लिख के दे सकता हूँ कि 95% नमाज पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे नमाज पढ़ लीजिएगा जी? कैसे पढ़िएगा? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़िएगा? अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ने के लिए अम्परा पढ़ना हो। आपने असल कुरान पढ़ा, न कायदा खोला, न पारा पढ़ा, न कुरान शरीफ पढ़े, न अरबी पढ़े, न उर्दू पढ़े, न अली बाता पढ़े, न मस्जिद में बैठे, न मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं हैं, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। ये लोग सब तब हम लोग 5-6 दिन रटे तब तहियात याद किए, 7 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए हैं, 8 दिन रटे दुआ मसूरा दुआ कुनूत याद किए हैं, 9 दिन रटे आयतल कुर्सी याद किए हैं, 2-3 महीना रटे हैं, मौला मारा है 2-4 डंडा, तब 10-20 को सूरत याद करके अभी नमाज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कैसे पढ़ते हैं? आप लोग कैसे सीख लिए? आप लोग जिन्नात। जब सलाम फेरेगा हजरत लगता मक्का देख रहा है। अरे अरे कुर्ता टोपी पजामा जुमा दिन देखिएगा लगता कचौसा से डायरेक्ट यही उतरा है चैनपुर में, और कुछ नहीं जानता है। अरे इतर लगा के घुसा है। अरे जाने और जब सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए तो आंख बंद, तस्बीह शुरू। 10 टका शक्ति नहीं बोली इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। 10 रुपया डाला करो, मस्जिद बनाया करो, नमाज पढ़ा करो, सजदे से पेशानी को चमकाया करो। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए हम सुन्नी हैं। हम लोग क्या हैं? सुन्नी मसलके आला हजरत वाले। हम लोग सलाम वाले हैं, हम लोग फातिहा वाले हैं, हम लोग दुरूद वाले हैं, हम नबी वाले हैं, अली वाले हैं, गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, झंडा वाले, साथ में डंडा वाले भी, हम मुर्गा वाले भी। तब हम लोग सब करते हैं। हम लोग शिर्क बिदअत नहीं करते, सब करते हैं, शिर्क बिदअत नहीं करते। अब कहो कि कैसे मौलाना? वो भी सुनिए।
अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना अल्लाह के कायम मकाम समझना या अल्लाह समझ के सजदा करना, यानी खुदा के अलावा सजदा किसी गैर को हराम है। ना वली का सजदा जायज है, ना नबी का सजदा जायज है, ना किसी पीर पगड़ को सजदा कर सकते हैं। सजदा एक अल्लाह के लिए है, दूसरे को सजदा करोगे हराम है, हराम। हम सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। अगर कोई अजमेर जाता है तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का नेक बंदा समझ के जाता है। कोई मजार जाता है, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम खुदा नहीं समझते। हम मजार जाते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती हदीस पाक है। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्र को सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। सुनिए, कुछ मौलवी लोग पढ़ा दिया है पाठ। ये सुन्नी लोग है ना, ये कब्र पूजवा। हम लोग क्या पागल है? ये सुन्नी बरेली लोग, ये लोग कब्र में सजदा करता है। झूठ है। सोशल मीडिया में जैसे नहीं फैला दिया कि मुसलमान बांग्लादेशी है, आतंकवादी है। अच्छा, हम लोग बांग्लादेशी हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन सोशल मीडिया में फैलाता है चैनल वाला। इसी तरह कुछ मौलवी फैला दिया है। ये सुन्नी लोग कब्र पूजता है, कब्र पूजवा है। सुनो, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों के पूजा नहीं करते, जियारत करते। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, सजदा करना हराम। अब या ताल मताल पागल पियंकर जाहिल पे नमाजी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए हैं। कोई पागल जाके पटक सकता है? हेलो, वाह, उसका ठिका हम लिए। एक आदमी को मैंने पूछा कि भैया आपको 4 दिन से नहीं देखते थे, कहाँ गए थे? बोल हजरत हम कलकत्ता से आ रहे हैं, 15 दिन हॉस्पिटल में थे, नहीं जाते तो हम मर जाते, डॉक्टर ने बचा लिया। कलकत्ता गए तो बच गए। का यही तो भूल है। बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह। ये कलकत्ता में कौन बैठा के तुमको बचाया? कलकत्ता में कौन है? अल्लाह तुमको बचाया। एक अल्लाह है जो बचाने वाला है, मारने वाला अल्लाह है। ये बीच में कलकत्ता कहां से घुस गए? कलकत्ता नहीं जाते तो मर जाते, मतलब कलकत्ते में तेरा ईमान है। तो यही सुन्नियों का यही अकीदा है कि शफा देने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम अजमेर कलियर का छोछा जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के। हम खताकार हैं, ये दरबार में काम है, हमारे हाथ ना देख। हे मौला, ये दरबार तेरे महबूब का है, हम गुनहगार दुआ कर रहे हैं, इनके सदक़े में मेरी दुआ को तू कबूल कर। यही मेरा अकीदा है। उस नबी पर जिस नबी ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया, हम उस नबी पे सलाम पढ़ते। अब उस नबी पे सलाम पढ़ने के लिए दलील चाहिए। सोचो, नबी पे सलाम पढ़ो तो दलील दो। कैसा दिमाग है? नबी पर सलाम पढ़े तो दलील मांगते हो। या नबी सलाम अलैकुम पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कब्र में हम लोग सब जाते हैं ना, सबका अकीदा है, जो भी मसलक वाले बैठे हैं सबका अकीदा है कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। जब आप कब्र जाते तो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, तुम पर सलामती हो कब्र वाले। जबकि वहाँ ईंटा है, मिट्टी है, पत्थर है, गाछ है, दरख्त है, झाड़ी है, वहाँ कोई मुर्दा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी तुम सलाम करते हो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। या लगा के तुम कब्र में करते हो। मैंने कहा यहाँ क्यों सलाम किया? इसमें यहाँ कोई नजर नहीं आया। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तूने तो सलाम कर दिया, जवाब कौन दिया? कहा मौलाना ये तो हदीस पाक है, आका फरमाते जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो। मैंने कहा सलाम देख के करो, बगैर देखे क्यों करते हो? क्या बात।
जब कोई नजर आया नहीं तो सलाम किया किसको? कहा मौलाना मेरे बाप दादा है। आका फरमाते सलाम मुर्दा सुनता भी है, जवाब देता भी है। तो तेरे बाप दादा के अंदर ये ताकत है कि तेरे सलाम को सुन के जवाब दे दे। तो मेरे रसूल को ये पावर नहीं है कि मदीने में रह के अपने गुलाम का सलाम अगर वहां पे जिदब चैनपुर में पढ़े वो सलाम आका सुनते भी हैं, जवाब देते भी हैं। दीवाना दीवाना ठीक है, दीवाना जाइए जाइए पूरे 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 खाने टू। हाँ जा पूरे पूरे ना एक टुकु बात एक थोड़ी देर के बाद हम हालांकि बांग्ला हम समझ जाते हैं सब, टोटल हम लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग की भाषा बांग्ला नहीं खोटा है। ऐसे समझते हैं हमारे जिला में हमारे बगल में बांग्ला बोलता है। तो वक्त बड़ा खतरनाक है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे पूरे हिंदुस्तान में होती है। मुझको लोग अभी सुनने से ज्यादा देखने के लिए आता है क्योंकि यूट्यूब में इतना छाया है, इतना देखा है। अभी एक आदमी कल गए थे, बोला झारखंडी बाबा 2 साल से हम मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा, सामने से जिंदा देख लिए। मोबाइल में बहुत लोग देखते हैं मुझको, झारखंडी है कैसा, रहने वाले कहाँ का है। तो मैं ज्यादा दूर का नहीं हूँ, जामताड़ा जिला धनबाद के बाद जो गोविंदपुर पड़ता है उसके बाद मेरा ही जिला पड़ता है। यहाँ से जाएंगे बोकारो धनबाद होते हुए गोविंदपुर मेरा ही जिला पड़ता है। इधर से जाएंगे पुरलिया होते हुए आसनसोल से चितरंजन निकलेंगे, जामताड़ा मेरा ही जिला पड़ता है। मैं वहाँ के रहने वाला हूँ, मैं ज्यादा दूर का नहीं रहने वाला, मैं अपने जामताड़ा का रहने वाला हूँ। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? किन की दुआ है? माँ की दुआ लो नौजवानों, माँ की दुआ लो। हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं है। जितने उलमा बैठे हैं दुआ देंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब दुआ देंगे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ देंगे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ देंगे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर चैनपुर में फटी हुई साड़ी पहन के वांचल से दुआ कर दे और तू बॉम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, तेरी माँ यहाँ दुआ करेगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। और एक बात सुनिए, हम झारखंडी बाबा है, मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मोहब्बत करोगे सवाब मिल सकता है, लेकिन जन्नत नहीं। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। 10 हज कर लो, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। बहुत बड़े इमाम साहब है, आप पाली पे खाना देते हैं, इन इमामों के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तुम डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, मौलाना हो, पीर हो, हाजी हो, मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल के दौर के जो ये नौजवान है ना, जब शादी हो गई और बहू घर में घुस गई, वो बहू नहीं पीर है, पीर। वो लड़का जहां बीवी घर में आई, बीवी के मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा। जब शादी से पहले जिस माँ को मांगो मांगो कहते कहते मुंह तक ना था, जहां बीवी आ गई माँ की मोहब्बत खत्म। बीवी उठना बैठना सोना जागना, घर से निकलेगा बीवी को पूछ के निकले। अच्छा इतने लोग बैठे, कभी माँ को पूछ के गया बाजार कि माँ हम बाजार जा रहे हैं कुछ खाने ला दें? कभी पूछा नहीं पूछा होगा। कभी मार्केट जाते हो बाप को पूछते हो, बूढ़े बाप को बाबा कुछ खाने के ला दें, कुछ खाइएगा? नहीं पूछोगे। लेकिन बहू को बीवी को खोज के तलाश करके पूछ के जाएगा। अगर घर में नहीं बाड़ी तरफ है और शोहर अगर चला गया मार्केट तो वहां से फोन लगाएगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी, कौन सी खाना है? बीवी यहाँ से फोन करके बोल चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया, कौन वहां बैठ के मार रही। उसकी सास पूछ रही होंगे बहू कौन सी खा रहे, खत्म। तो अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं नौजवानों, अपनी बीवी खिलाओ। 10 गुपचुप नहीं, ठलवे उठा ले। अपनी बीवी खिलाना ये गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है। क्या बात। इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि बीवी को अपने बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, ये भी सरकार की सुन्नत है।
वाह वाह वाह। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तू कभी आजमाया? हाँ। तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती है। एक औरत दुनिया में है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वो एक औरत, वो माँ की जात है। माँ से ज्यादा मोहब्बत कोई औरत कर ही नहीं सकती दुनिया में। क्या बात। तेरी बीवी मोहब्बत करती है, कभी बीवी की मोहब्बत आजमाए हो? बगैर आजमाए पागल हो? कभी पर्व त्योहार के टाइम में, पर्व त्योहार के टाइम में, ईद के टाइम में, एक बीवी का जब कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके के कपड़ा दुकान मत जाना, तुम खुद अकेले दुकान जाना और बीवी का कपड़ा खरीदना और खरीद के घर लाना और ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के उसका मुंह खाली देखना, खाली मुंह देखना, खाली मुंह देखना। क्या लगता है वो पहने? नहीं। लेकिन माँ को 150 टका कपड़ा ला के दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी घरों में बहू लाओ, रुपया टका कौड़ी मत देख, बिल्डिंग हवेली मत देख, झोपड़ी में फूस के मकान में पवाल के घर में अगर बेटी आपको कनीजे फातिमा मिल जाए, घर की दुल्हन बना लो। झोपड़ी गरीब की होगी, तुम मजदूरी करके आओगे, खेती करके आओगे, गोरू व्यापारी, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री कुछ काम करके आओगे, तेरी बीवी खाली तुमको सलाम कर देगी। कसम खुदा की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बरकतें कम कमा के लाओगे, बीवी के सदक़े में बरकतें बढ़ जाएंगी। हाय हाय वाह वाह वाह। तो पैसा देखते हैं, रुपया टका कहाँ मिलेगा? 3-3 लाख कितना मांगता है? क्या रेट है? वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लगता है बहू नहीं आतंकवादी ले भाग रहा। क्या बात है। ऐसा लगता है लड़का देखने में एक फट मारो 3 दिन नहीं उठेगा, 35 किलो है और बाप दाम रखा 2.5 किलो। 2.5 लाख उसको माथा उठा कूट काट करके वजन करो, मुड़ी भोटी खींच करके उसको कम से कम 4,500 रुपए किलो पड़ता है। सोचो, बाप तेरा, घर तेरा, अब बेटी बाप देगा पलंग, तब सामान घर में पलंग बिछाएगा ये बेटा बाप, गोदरेज अलमारी देगा बेचारा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, कुर्सी देगा, चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पूरा खानदानी भिखमंगा हो। तो रमजान में फितरा उठा, हाय वाह वाह। बेटा बेचना बंद कर, बेटों को पढ़ा दे। बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलाद नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे फुलझड़ी लगाया था, आज जुलूस मोहम्मदी में सुबह सुबह निकला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा हो गया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, अरे मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आप लोग थक गए? नहीं थके? अभी मेरी तकरीर शुरू हुई कहाँ, लोग बहुत फरमाइश किया है बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। हम बोले सब पर बोल देंगे। पूरा मजमा मतवा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए या रसूलुल्लाह करना ये हराम नहीं है, अगर हराम होता तो हम लोग पागल नहीं के कहलवाते आप। या रसूलुल्लाह करना हराम नहीं है, नबी से मोहब्बत हो या रसूलुल्लाह कहेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों पे लोग दलील मांगता है, अफसोस लगता है कहाँ कौन पढ़ा दिया, क्या कान में फूंक दिया, अफसोस लगता है ना। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर और बोल दें, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, 2-4 बातें उनको, इन लोगों को। मेरी माँ बहने बात सुने, फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर नहीं निकाली थी। फातिमा ज़हरा जानते हैं नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ, अली की बीवी। कौन? फातिमा।
वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को, ये जो चेहरा है, ये बाल, माथा का जो चूल है, ये चूल जमने तक ये जहाँ तक चेहरा गैर मर्दों को खुले में दिखाना या उनके शान में बन संवर के जाके दिखाना, ये हराम, ये क्या है? हराम। लेकिन आप क्या करते हैं? अपनी नई नई दुल्हन को, बहू को जब शादी होके घर आती है तो वलीमा के दिन क्या करते हो? कुछ मुसलमान, सब नहीं, कुछ मुसलमान अपनी नई नवी बहू को दुल्हन बना के, है ना, क्रीम पाउडर, एस्नो पाउडर लगा करके, फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक लगा के एकदम पूरा पोत पात के एकदम कुर्सी में बिठाया है। किस दिन? वलीमा के दिन। वलीमा के दिन बिठा दिया है और एकदम दुल्हन एक तरफ, दुल्हा एक तरफ, उसका फ्रेंड आ रहा है, दोस्त नहीं, फ्रेंड। उधरे से कहेगा हेलो गाइस, उधरे वो लड़का जो आता है 45 टका कप लाता है। क्या टका? 45 टका कप लाएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा है। हाँ, शादी में देखिएगा 50 टका कप लाता है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। दुल्हन बेचारी बन संवर के उसको चेहरा खोल करके बैठा देता है। अब वो लड़का आ रहा है, भाभी गिफ्ट लीजिए, एक सेल्फी। लाने वाला लड़का इतना खतरनाक ड्रेस, पैंट फटा है, कहाँ गले में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल खड़ा, चश्मा माथा पर, सेल्फी। अब वो तेरी बेटी जब बाजार में कोई छेड़ दे, क्यों रोते हो? क्यों रोते हो? अरे तुमने नई बहू को गैरों के सामने पसोर दिया, बैठा करके दिखा दिया, ये मेरी बहू है, कैसी है, नाक कैसी, आंख कैसी, चेहरा कैसा, देख ले। कल तेरी बेटी बहू को छेड़ के तुम रोते हो। कल तुमने शादी में नबी की सुन्नत के खिलाफ काम किया, आज तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होकर शराबी बन गया, क्यों मौलाना के पास जाके ताबीर लिखवाते हो? अरे कल अपनी बीवी को तुम, जिनको कनीज़े फातिमा बना के चेहरा छुपा के घर में रखना था, गैरों के सामने रखा, इसलिए ये हराम है, हराम है, हराम। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग घर में जब रहेगी, घर में जब रहती है, वो तो भूत की तरह लगता है, भूत घूम रही है, हाँ, लगता है चुड़ैल घर में। और जब यही लोग शादी घर जाए, इन लोग को जब शादी घर निमंत्रण मिल जाए, कहीं वलीमा खाना जाए, तो 1.5 घंटा फेस वॉश। कहाँ जाएगी? शादी घर। क्रीम पाउडर लगा के, बैग लटका के ऐसे निकलेगी, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही है। इतना क्रीम पाउडर लगाती है, अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता। बहुत लड़का देखा कि अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया, घर में मोटा मोटी देखा, अब वहां शादी घर में देखा, एकदम क्रीम पाउडर लगा के कुर्सी में बैठल है, ये लड़का ढूंढ रहा है कि मेरी बीवी गई किधर। वहीं पास हुआ 2 मरतबा, लेकिन देखा, सोचा इतनी सुंदर तो नहीं थी। अब जब लड़का बोला कि कौन है, आप ही हैं? हाँ, हम ही हैं। घर में भूत की तरह दिखा, यहाँ इतना सुंदर कैसे दिखा? बोल वहां आप अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। कभी देखे शादी घर में? ओलमा से पूछिए, मंडप में जहाँ शादी होती है, लड़कियां जैसे दुल्हन बन के बैठती है ना, वहाँ हम लोगों को कोई कह देता, बाबा चलिए आपको गवाही नाम दे दिए हैं, तो शर्म से नहीं जाते। इतनी बेहुरमती लोग कपड़ा पहनते हैं। कोई जवान जवान बेटियां दुपट्टा माथे पे नहीं, गर्दन पे रखती है, गर्दन पे, हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह। बोल कहां गई तेरी बेटियां? कल फातिमा ज़हरा कपड़ों पे 17 पेवन लगाती थी, मोती पत्ती कपड़ों पे नहीं, लेकिन फातिमा जब पेशानी को सजदे से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज तेरे घर में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, ये तमाम बहू बेटियां बैठी है, कुरान घर में कभी पढ़ते देखे हैं? घर में बहू बेटी को मोबाइल चलाते देखे होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने गलत गलत वीडियो डालने लगा फेसबुक में। हजरत बेटा बाप बैठ के नहीं देख सकते, शर्मा जाओगे, नंगी नंगी तस्वीर आ जा रही है फेसबुक में, देखते हो कि नहीं? अब वो 13 साल का तेरा लड़का देख देख के पागल हो गया, 12 साल का लड़का वही मोबाइल चला चला के गंदी गंदी वीडियो देख कर, अश्लील वीडियो देख करके, ये लड़का 13 साल में 18 साल के जवान।
13वें साल का जवान। अब गली में सब सो गया, तब कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के दिल दिया है जान भी दे दे। अब कहाँ दिल दिया है पता नहीं चल रहा। दिल है दलदल है रे, जहां तहां दिल मत दो मेरे बेटे मेरे लाल, दिल देना ही है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में झुका दे। देख जीने के मजा ऐसा लगेगा बेटा चलेगा, वो गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है वो चला रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना है चला जा रहा है। इसलिए बेटा बेटी को रोक लो मोबाइल से। कितने मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ जा रही है मोबाइल के चक्कर में। जवान जवान बेटियों को मोबाइल देके मत सो मेरे दोस्त। मैंने कितने पेपर में पढ़ा कि बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। आई लव यू का चक्कर है, बेटियां बर्बाद हो रही है। आजकल हो रहा है हर घर में बेटी जवान जवान बहू बेटी मोबाइल लेके चल रही है। वो मोबाइल की क्या जरूरत है? जिस उम्र में उसको पढ़ने की उम्र थी, उनको कुछ बनने की उम्र थी, आपने 14-15 साल की जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया। उस मोबाइल से कितना घर उजड़ गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। बेटी कॉलेज जाए नजर रखना मेरे दोस्त, स्कूल जाए नजर रखना, खेत जाए नजर रखना, खलिहान जाए नजर रखना, छत पे जाए नजर रखना, अकेले बात करे तो नजर रखना, वरना कल कितना घर उजड़ गया है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीजे फातिमा बना, वरना जवान जवान बेटियों को मोबाइल देके सोओगे ना, तुम्हारी बेटी रात भर मोबाइल चलाएगी, 12 बजे रात दिमाग जब हैंग तो मार देगा, कोई लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख देगी आई लव यू। लड़का वहाँ मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, माथा खराब है, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, जान दे देंगे। अब लड़का वहाँ से जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ बेटी खाना पीना बंद, जहर खा के मर जाएंगे, बांध में कूद जाएंगे। क्या हुआ? एक पागल ने पूरे खानदान को पागल बना दिया, एक आवारा ने सबको बर्बाद कर दिया। काश तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती, वो कुरान पढ़ती, सबका मैसेज नहीं रब का मैसेज पढ़ती, वो बेटी जुबान पे किसी को आई लव यू लिख के ना भेजती, बल्कि सोते सोते दहने करवट में तेरी बेटी कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए जरूरत है जब बेटी घर से निकले नजर रखो। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 में 2500 मुसलमान की बेटी गैर के साथ चली गई। आजकल होता है हजरत, जहाँ माँ बाप रहते वहाँ टावर नहीं आता है। किसी का फोन आ गया, माँ बाप है, अरे किसका फोन है, ककरा फोन लागो, टावर है नहीं। वहां से चुपके से निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ घर में बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। उसको भी देखा करो। बेटियों को पढ़ा दो, उनके नस्लों में बच्चे होंगे, आवारा नहीं होगा, नबी का गुलाम होगा। वो गौस और ख्वाजा के दीवाने होंगे जो गौसे आजम इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसी को हम गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के नमाज, इशा और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को बड़े पीर कहते हैं। अरे जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए, फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में अंधा आ जाए तो आंख में रोशनी लेके चले जाए, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बेटी लपेट के लाए कपड़ा, गौसे आजम खोल दे तो बेटा बन के चमके, यही गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे आजम ने दुल्हा दुल्हन को जिंदा वापस करते हैं, उसे अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हम वली को मानते हैं, निस्बत छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ देते, मकाम बुलंद होता है। वली के दरबार में जाना चाहिए जो अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन औरतों को नहीं। औरतों को मजार जाना हराम है, ये भी सुन लीजिए। औरतों को मजार जाना हराम है। मर्द मजार जाए, औरतें नहीं जा सकती। आज कुछ लोग सुन्नी को बदनाम किया है, मुसलमान लोग ही सुन्नी को बदनाम, या सुन्नी लोग। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था?
तो नबी के टाइम में कपड़ा इतना नहीं था। मेरे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो दफन किए थे, कभी देखा, तारीख पढ़ा, मुंह आया पक दिया। सुन्नी में झरझर अभी नबी के नाम पे जब झंडा लगाता है, तो जाते हैं। तो सुन लीजिए, हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। नबी के नाम पे झंडा लगाते हैं। अब 20 टका का झंडा लगाते हैं, 25 टका का झंडा। वो झंडा बिदअत साबित करने के लिए 1.5 लाख के मोबाइल से मैसेज करता है, बोलिए फजूल खर्ची है। कौन 1.5 लाख के मोबाइल चला रहा है, वो फजूल खर्ची नहीं। सुन्नी के दरवाजे पे 20 टका का झंडा, उसको बिदअत सोचता है। सोच के देखो, नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में आप भी कहाँ थे? आप भी तो नहीं। जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा कपार में, चाल में, गाड़ी में बांध के 1 लीटर पेट्रोल डाल के पीछे पीछे जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता। अगर नाजायज होता तो ममता का झंडा होता, कमल छाप होता, पंजा छाप होता, तीर छाप होता, सब झंडा लेके दौड़बे करते हैं। तब नाजायज। जब 12 रबीउल अव्वल में सुन्नी अपने गांव में कोई बांस में झंडा लगा दे, झंडा कौन किताब में है? नहीं सूझता झंडा बांस में। किताब, अरे बाद में देखो तुम किताब झंडा कहाँ है? तो झंडा जब तुम कपार में मान के इलेक्शन में दौड़ा था, तब बिदअत नाजायज नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला नहीं। बाबा पता चला तुम्हें दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। जिस झंडे को लेके महात्मा गांधी चौक में नबी के जन्मदिन में खड़े होके ऐलान कर देते हैं, प्रशासन पुलिस देखती रहती है, ऐलान करके कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीकुल हसन साहब झारखंड। इसलिए मेरी माँ बहनें सुने एक बात, तू श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने कहा ना क्रीम पाउडर लगाओ, जितना लगाना है लगाओ। क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं, हराम नहीं है। लेकिन ये चेहरा सजा के क्रीम पाउडर लगा के, आंख में काजल लगा के, कान में बाली पहन के, हाथ में चूड़ी पहन के, माथा का चूल संवार के, गैरों के सामने नहीं, शोहर के सामने अगर जाती हो तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर तेरी बीवी रोज तेरे सामने बन संवर के आती तो रोज 2 रकात नफल का सवाब। अगर 30 दिन तेरी बीवी तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई बन संवर के, तो 60 रकात का सवाब उसे ऑफर में मिलेगा। 1 साल तेरी बीवी खाली श्रृंगार कर दे तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। कौन कहता श्रृंगार करना मना है? लेकिन यही चेहरा जब श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाएगी, शादी घर में जाएगी और यहाँ वहाँ चेहरा दिखाएगी बन संवर के, कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे। चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरा गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते चेहरे को सजाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, लेकिन चेहरा गैर मर्दों को मत दिखाना। शोहर के पास जाएगी, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। 1 गिलास पानी शोहर को देना। काम करके मजदूरी करके बाहर से आ जाए, मगरिब के टाइम में आए, तुम किचन में हो, बावर्ची खाना, किचन से निकल जा, 1 गिलास पानी भर, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, मुंह देख के थोड़ा सा हो सके मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देती है, एक जिहाद का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहने, तुम रोज 1 गिलास पानी शोहर को देगी, रोज 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा।
वाह 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 वाह। लेकिन हमारी बहू बेटी जब पानी देती है दोनों हाथ से नहीं देगी, मुंह देख के देती है। अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके चैनपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बोकारो उस पार की बता रहे हैं, यहाँ आपके यहाँ ठीक ठाक है। क्या करना, वाह। मेरी माँ बहने तो श्रृंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के खाली पांव दबाना, उंगली चटका देना, कितना सवाब बोल दें, कहे सुभान अल्लाह। तेरी बीवी खाली तुम्हारे पांव दबाएगी अपने मन से, उंगली चटका देगी तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहाँ नहीं चैनपुर में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात भूल गया उस बार। 1 घंटा हो गया, कितना हो गया? 1 घंटा में बोल दिया, आप लोग थक गए वरना और बोलते। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ मत उठाइए, पांव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा, आउटगोइंग मेरा चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से 1 घंटा बंद हो गया, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा टाइम 50,000 लेता है 1 घंटा बोलता है, 40,000 लेता है 1 घंटा बोलता है। हम इतने पैसों में इतना घंटा क्या बात। लेकिन अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो 1 घंटा क्या 1.5 घंटा बोलते हैं। कहे सुभान अल्लाह। मोहब्बत के माने क्या? मोहब्बत पेश, बगैर मोहब्बत पेश किए झारखंडी का रिचार्ज खत्म होता है, 1 घंटा बाद हम गड़बड़ाने लगते हैं। जब कोई आना जाना चालू कर देता है तब फिर हम लाइन पे आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फैन लगा, रिचार्ज हो गया। हाँ, ये सब मेरा फैन है। आ बेटा सोना सुना लालू है। अरे माशाल्लाह, बड़े भालो, बैठ जा। हाँ, 100 टका रिचार्ज है ना। और ये कहाँ आ रहा है? ये दीवाना है, नेता है ना। आपको नेता भी बनिए, अपने गांव में एक नेता बनाइए, मुखिया बनाओ, समिति बनाओ, लेकिन जिला परिषद लेकिन बनाओ। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा। सुन लीजिए, हम लोग थाना में लड़का नहीं छुड़ा सकते, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं। क्या बात। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का, उनके लिए नेता चाहिए। अगर हम लोग थानवा चले जाएंगे 3 महीना और अंदर कर देगा। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। लेकिन अगर जनाजा किसी नेता पढ़वा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। जनाजा पढ़ाना नहीं, उसका काम दूसरा है। तो सबका अलग अलग डिपार्ट बांटा हुआ है। इसलिए जब औलाद को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा पढ़े, कम से कम तुम्हारे नाम का जनाजा भी तुम्हारे ऊपर पढ़ सकेगा। तुम्हारा जनाजा, एक बेटा बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ बहने, तू भी कनीज़े फातिमा बन, तो अपनी बेटियों पर नजर रख। मोबाइल देना बंद कर, बेटों को बैक कर, बेटियों को मोबाइल मत दो। खुदा के वास्ते ये समाज बहुत ज्यादा नीचे होते जा रहा है, पढ़ाई से बहुत कम होते जा रहा है। कॉलेज में स्कूल में नाम नहीं बच्चों का मिल रहा है, कॉलेज में स्कूल में नहीं नाम मिल रहा है। शादी में पड़ाका डीजे बंद करो। जिसके साथ में, जिसके घर में अगर डीजे और पड़ाका जाए, उसके घर से बाराती जाना बहिष्कार कर दो। समाज में खाली तकरीर सुनने से नहीं होगा, जमीन पे नौजवानों को आगे बढ़ के मामल करना होगा। वो 10,000 का पड़ाका मस्जिद में जाके पैसा लगा दो। 10,000 मत लगा, 5-6 हज़ार लगा दे। एक बेटा की शादी में 5,000 मस्जिद में दे देना, मदरसे में दे देना। कितने गरीब की बेटी की शादी में लगा देना। 15,000 का पड़ाका फोड़ते हो। पड़ाका फोड़ने से अगर सवाब मिलता तो हम लोग आप लोग को पड़ाका छूने देते शादी में। जब हम लोग जनाजा पढ़ाते, निकाह पढ़ाते, फातिहा करते, सब काम हम लोग करते, तो फिर शादी में पड़ाका फोड़ने आपको देते। हम लोग पगड़ी लगा के, इतर लगा के, चश्मा पहन के, झोला पड़ाका का लेके आगे गाड़ी में बैठते और वजू बना के फूंक फूंक के फेंकते। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा लेके जाते हैं। हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। 2-4 को बम समझी घर फेंक देते, सीधे चौरस, सीधे जन्नत।
अब आपके पास जो पड़ाका मत फोड़ो। शादी में पड़ाका फोड़ना जायज होता? शादी में जायज होता पड़ाका फोड़ना? वैसे लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, वैसे लगा, अरे मुंह में से लगा दीजिए नो। बोलेगा, सब बोलेगा, लगाइए, बॉक्सों पर चढ़ जाइए, नहीं छोड़े। जब ये सब नारा लगाइएगा, मस्तान जी जब गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, तो उसको कहना बीच में डीजे के दामन, पड़ाका का दामन, 3 लाख बेटी बाप से लेने का दामन। हजरत पैसा लेके बेटी बाप का 20 गाड़ी लेके जाता है। इतना बड़ा बेटा बाप भिख मंगा, घर में साइकिल के ठिकान नहीं। और जब बेटा शादी करेगा 20 गाड़ी, स्कॉर्पियो S5। अगर कसम खुदा की बेटी बाप पैसा नहीं देता ना, तो 20-25 गाड़ी लेके जाते, 10 गो टोटो लेके जाते, टोटो। ये तो बेटी बाप का पैसा होता है। पड़ाका फोड़ते हो, सोचो तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या समझी घर लूटने जा रहे हो। 150-200 आदमी लेके और 200 आदमी में कम से कम 25 को मताल रहता पियंकर। यहाँ भी 10-20 को मताल बैठाओ, यहाँ भी 5-6 को पियंकर बैठाओ, एकदम हो, एकदम हो। अब आप लोग सोचिएगा कि कैसे जान गए एकदम होगा, तो हम बाबा कैसे बने? शादी में पड़ाका, अब दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शिरवानी पुरलिया बाजार से, फूल स्टेशन रोड से, पगड़ी मार्केट से, वो हुब्बा जुब्बा शिरवानी पगड़ी, वो फूल माला इतना माथा से पांव तक सजाया है, कहीं से नहीं लगता दूल्हा, लगता तजिया उठा लाया है। इतर 96 लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब 1:30 बजे रात इमाम साहब आया रजिस्टर लेके, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा ला। इमाम साहब ठीक से पढ़ो, इमाम साहब थोड़ा धीरे पढ़ाई है, तो इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का खोखला नारा लगाते हो? अरे हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए जिस गांव से शादी डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठा, होना चाहिए। पड़ाका डीजे बंद होना चाहिए। जिसके घर से पड़ाका डीजे निकले बहिष्कार कर दो समाज में बैठ के। तू जा, दोनों बाप बेटा हम लोग नहीं जाएंगे। कोई मौला निकाह नहीं पड़ेगा। जिस बराती में दूल्हा अगर आ गया डीजे पड़ाका लेके, उस दूल्हा को बढ़िया से अच्छा से बोरम भर के गाछ में टांग के छोड़ दो। निकाह पढ़ाना बंद करो, देखना 4 दिन में टैट हो जाएगा। ये बेचारे मौलवी उलमा आलिम क्या करेंगे? इसलिए ये मस्तान जी जा रहे हैं ना, मस्तान जी अपना काम कीजिए। आप मस्तान जी ओ हाँ एकदम इमाम ही रोक दो, मत जाओ निकाह पढ़ाने, देखेंगे कौन आगे पढ़ाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्तान जी अपना काम आप कीजिए। वो जो चादर वाला जो जाते हैं ना अजमेर शरीफ हर साल, तो चादर लेते हैं ना, तो कहाँ पैसा उठाता है? तो घुमाइए, टाइम हो रहा है। अब कब तक हम बैठेंगे? मेरा पेट में दर्द कर रहा है। 1140 किलोमीटर में सफर किया। कल मैं कोलकाता से क्या कहते हैं भुवनेश्वर हवाई से, और हवाई से फिर वहां से क्या कहते हैं विशाखापट्टनम। अब आप वापसी में हवाई था नहीं, तो इसको जल्द से अटेंड करना था। तो 3 बजे रात सुपर फास्ट ट्रेन पकड़े, तो आए खड़गपुर, खड़गपुर से आए फिर पुरलिया, पुरलिया से यहाँ आए, यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं चल रहा है। कहें सुभान अल्लाह। ये जो चादर देख रहे हैं
ये चादर आपके माथे से ऊपर गुजरेगा, आप ऐसे देखिएगा, 10 रुपया 25 रुपया डाल दीजिएगा। ये जा रहे हैं बड़ी मोहब्बत से जा रहे हैं, एकदम डालना, कोई छोड़ना नहीं। 10-20 अजमेर शरीफ जाएगा, ये चादर लेके जाएंगे और ये चढ़ाएंगे। हम गौस और ख्वाजा के निस्बत वाले होते हैं, गरीब नवाज के बारगाह में कोई भी गया खाली नहीं लौटा है, लेकिन जाने वाला दिल चाहिए। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। जब दिल से दुआ करोगे तो दुआ कबूल होती है। एक माँ अगर आंसू बहा के कोई बेटे के हक में दुआ कर देती है ना, तो वो बेटा बीमार भी होता तो उसको अल्लाह शिफा दे देता है माँ के दुआ के सदक़े में। याद रखना, मौलाना का चेहरा देखना सवाब है, लेकिन माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब है। एक बार देखोगे एक हज का सवाब, 2 बार देखोगे 2 हज का सवाब। इसलिए नौजवानों, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, बीवी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। आई लव यू का नारा, आई लव मोहम्मद का नारा लगाते रहो। हुकूमत में इतनी जेल नहीं है कि 30 करोड़ मुसलमान भारत के धरती पे इन दीवानों को जेल में डाल सके। हुकूमत की कुर्सी पे बैठ के तुम जुल्म कर सकते हो, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। करबला में 22,000 फौज आया था कुरान को सिर्फ पलटने के लिए, शरीयत को बदलने के लिए से यजीद ने 22,000 फौज को गठन किया था, मैदान करबला में उतार दिया। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। ये हुकूमत की कुर्सी पे बैठ के कहते मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये इनकी भूल है। ये भारत जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है, उतना इस भारत में मुसलमान का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना एक गृह मंत्री का देश में हक है, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। इंडिया गेट में इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी इंडिया गेट जाके देखे 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ है। इसलिए तुम मत घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा तुमको जेल में डाल सकता है, तुम्हारे मकान तोड़ सकता है, लेकिन मुसलमान मिटा नहीं सकता है। जब किसी को मुसलमान को या इस्लाम को मिटाने के लिए किसी ने ठाना है, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। आज का जलसा 110% कामयाब। मुझको तो यहाँ साइड में दर्द होने लगा, वरना मैं 10-15 मिनट बोल देता। यहाँ पे यहाँ दर्द हो रहा है, अगर ज़्यादा देर बोलवाइएगा तो हम लोकेशन घर भेज दिए हैं कि पुरलिया से 10-15 किलोमीटर में एक गांव है चैनपुर, हम वहाँ जा रहे हैं। अगर सुबह 10 बजे तक घर नहीं लौटेंगे, तुम लोग 10-20 आदमी चला जाना गांव में, खोजना कि झारखंडी गया का। चूँकि लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे सफर करता हूँ। कल मेरा जलसा पुशी हजरत सामने थे, कल मेरा जलसा मध्य प्रदेश से बहुत कोशिश किया कि गाड़ी भेज देते, स्कॉर्पियो जहाँ है वहाँ भेज देते हैं, अभी रात में निकल जाए गाड़ी। 40,000 देंगे, 50,000। मैंने कहा नहीं, बहुत सफर करके थक गया हूँ, मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई, मैं जवान नहीं हूँ। देखने में जवान लगते हैं, जवान है नहीं, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें बराबर करते आता है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे आदरा में, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के कहाँ होगा। सही बात है, जितना बूढ़ा बूढ़ी है कोई जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, कहे सुभान अल्लाह। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा सभी को जन्नत देने से पहले अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। माशाल्लाह जवानी की इबादत जवान होती है। आपके मोहल्ले का इमाम कौन है भाई? इमाम साहब यहाँ के कौन है? इमाम यहाँ के नहीं है, इस मोहल्ले में इमाम है कि नहीं? वो चले गए, इमाम साहब थे चले गए। रहना चाहिए इमाम साहब को, जलसे में तो इमाम साहब रहते हैं। आप लोग जलसा कीजिए तो इमाम साहब को रखिए, तब ना इमाम साहब सुनेंगे कुछ बातें।
तब न कौम को समझाएंगे, लड़का लोगों को अपने रास्ते पे लाएंगे। सिर्फ नमाज पढ़ा देना आसान नहीं है, शराबी को शराब से तौबा करा देना ये कमाल है। आजकल अच्छा आप लोग भी दीपावली में पटाखा फोड़ा होगा, पटाखा फोड़ा होगा कुछ लोग। अच्छा वो राशन दुकान, जिस राशन दुकान मुसलमान के मोहल्ले में है, और अगर इम साल तो हो गया, अगले साल अगर वो पटाखा दुकान में लाता, दुकान में उसी पटाखा उसी दुकान में फोड़ दो जाके। तुम्हारा भिखमंगा, तुम 1 साल तक तुम दुकानदारी किया, अंबानी नहीं बन पाया, 2 पैकेट पटाखा बेच के तुम अंबानी बन जाएगा। चूंकि मुसलमान के मोहल्ले में तुम पटाखा दुकान में लाते हो, बच्चे चले जाते हैं खरीदने के लिए। तुम 1 साल दुकान चलाया, तुम अडानी नहीं बन पाया। तुम 2 दिन पटाखा बेच के अपने मुसलमान के बच्चों के हाथ में दे देते हो। त्योहार किसी और का, वो अपना पटाखा फोड़े, बम फोड़े, उसका अपना त्योहार है, मनाए। तुम क्यों फोड़ते हो? बेटा को बाप पैसा देता है, वो बाप कितना खत्म है, वो बाप कितना खत्म है कि बेटा 10 टका देता है, जाओ पटाखा ला। अब सोच नहीं लगता वो दुकानदार कितना खत्म है, जो पूरी जिंदगी भर 1 साल से राशन पानी बेचा, तब बड़ा आदमी नहीं बना। 3 पैकेट पटाखा बड़ा आदमी बन गया। इसलिए ये चीज भी कमेटी के लिए जरूरी है। खाली मौलाना तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे अमल करना होगा। हम बोल के चले जाएंगे, कल तुम्हारे बाराती में आके पटाखा फोड़ेगा। अभी जिस बाराती को मैंने देखा, दिल से मुझको रोना आया कि जिसके घर में चाल में खपड़ा नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, वो 15,000 का डीजे लेके जा रहा है। कितना बड़ा खत्म आदमी है वो। तुम समझी को तुम्हारा समझी जान रहा कि भिखमंगा पक्का है, आज खाली झूठे पे डीजे लेके आया। तुम्हारा रिश्तेदार जान रहा है ये खानदानी भिखमंगा है। तब पटाखा फोड़ने से अंबानी बन जाता तो हम लोग डैना माटी लग जाते, 4 कोना हम समझी लगाते, खत्म जन्नत। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। रिश्वत हराम है, सुनो। 2-3 लाख जो लेते हो ये हराम है। जुआ खेलना हराम, शराब पीना हराम, ज़िना हराम। इसी तरह 3-2 लाख बेटी बाप से मांगना, इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, ये पैसा हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे में रोशनी। हराम से बचो। वो हराम आप भी खाते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं, मौला मोल भी खिला। अब हम लोग को इतना खिला दिया कि हम लोग फूंकते हैं, देखो बच्चा चुप नहीं होता है। तुम लोग अपने तो बर्बाद हो गए कि हम लोग को बर्बाद करते हैं। 3-3 लाख लेके मौला बुला के खिला दिया, और मौला को बचवा लाया था फूकने लिए, हल्का फूका चिल्लाने लगा। बल झारखंड में थोड़ा ठीक से फूकिए, बल का फूके, उसी घर खा दिए, असर खत्म। एक तो तुम भी हराम खाते हो, दाढ़ी रख के हराम खा रहा। सोचो, और घर भरी जो करता है ना मंगनी बरतू, उस मंगनी में दाढ़ी वाला ले जाता है। गांव के मेन में चंदन होटल चौधरी मस्तागिर को चलो, 50 आदमी वहां बात करेंगे, 3 लाख 4 लाख लेंगे। दाढ़ी हिला हिला के 3 लाख मांगते हो। मरने के बाद कब्र में पता चलेगा। यहाँ 10 टका पटाखा फोड़ते हो, कब्र में बम फूटेगा, बम। यहाँ तो सब सुनता है, वहां कोई नहीं सुनता। बम खत्म। फोड़ो जितना, वरना तौबा कर। और बेटा बेटी शादी में मांगना बंद कर। बगैर मांगे मिले वो जहेज है, मांगेगा रिश्वत है, रिश्वत हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। इंशाअल्लाह मुझको उम्मीद है कि इलाके में तकरीर की असर होगी और हो भी रही। उलमा कराम की तनख्वाह जो 7,000, 6,000, 8,000 देते हो, इलाके के सदस्य अगर आए